जीत की रास्ता पर जाने के लिए हमेशा सुनते रहिए जीत पक्की मोटिवेशनल, जो आपकी सही दिशा की ओर ले जाएगी। सुबह उठने में जार आता है, पढ़ते टाइम नींद आती है। इतनी ठंड में मुझसे उठकर नहीं पढ़ा जाता यार। कल से पक्का सुबह उठ जाऊंगा। कभी पूछा है अपनी माँ से कि वे सुबह बिना किसी के जगाए 4 बजे की ओर कैसे उठ जाती है? कभी पूछा है अपने पापा को नाइट शिफ्ट में आने के बाद कि पापा कहीं रात को ठंड तो नहीं लगी आपको? कभी पूछा है अपनी माँ से कि कितनी बार रसोई की जल्दीबाजी में उनकी अंगुलियां जली है, ये सोच कर कि कहीं खाना लेट हो गया तो बस स्टैंड पर अगली बार बस का वेट करना पड़ेगा उसे। थोड़ा सा सो लूं, शायद एग्जाम की टेंशन कम हो जाए। तुम टेंशन से बचने के लिए सोते हो और तुम्हारे पापा टेंशन की तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए टेंशन दूर करने के लिए तुम किताब सामने रखकर ख्वाबों की दुनिया में खोए रहते हो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें सामने बैठकर अगली साल की स्कूल डिसाइड कर रही होती है, टेंशन में रहती है। तुम्हें दिमाग में वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग चल रही होती है। वही तुम्हारे पापा के दिमाग में अगले मंथन की फीस की टेंशन चल रही होती है। अगली बार जब तुम्हारे पापा अपनी जेब से तुम्हारा ट्यूशन फीस निकाल देना, तब पूछना कि उनकी जेब में उनके खर्चे के लिए तो पैसे बच रहे हैं ना। किताब सामने होती है, तुम फ्यूचर और फास्ट की दुनिया में खोए रहते हो, क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें हर कोई पढ़ने के लिए बोलता है, और बार बार पढ़ने के लिए सुनकर तुम बस पढ़ते जाते हो बिना ये सोचे कि तुम्हारे आखिर पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना है तुम्हें। कभी सोचा है ना तुमने इस बात का जवाब छोड़ो, फ्यूचर भी नहीं आपके दिमाग में क्यों भाई किससे बचने की कोशिश कर रहे हो और क्यों सोच रहे हो मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो, या दोस्त को, या टीचर को, या भाई तुम बहुत ज्यादा बोले हो। तुम्हें अभी तक ये पता नहीं तुम किसी को नहीं बल्कि खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों अपने आप को यार 12 लाख वाली कार के फर्जी सपने देख रहे हो? कई बंगले और आईपैड नहीं मिल रहा पास होने के लिए, या फिर कहीं पढ़ते हो भाई तुम्हें तो टाइम ही नहीं है अपने आप से 2 मिनट से ये पूछना कि आखिर सब लोग तुम्हें पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं। तुम्हारी पढ़ाई बहुत हार्ड लगती है, तुम्हें पढ़ाई बहुत हार्ड लगती है। क्यों तुम्हें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इजी लगता है, सब तुम्हें देखो इजी लगता है, बिस्तर में लेटकर मोबाइल से पढ़ने इजी लगता है। बेटा अपने बाप को भी बोल दो कि बिस्तर में ही लेटकर ड्यूटी कर ले। अपनी मम्मी को भी बोल दो कि सुबह जल्दी उठकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए लेट करके खाना नहीं बना सकते, तुम्हारे लिए पैसे कमाने के लिए लेट कर नौकरी नहीं कर सकते, तो तुम क्या जादू मंगर चला दोगे बिस्तर में लेटे लेटे? कल पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, मंडे की टाइम टेस्ट से पढ़ूंगा, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद पढ़ूंगा, ठंड कम होगी तब पढ़ूंगा, गर्म कम होगी तब पढ़ूंगा, कल से जल्दी उठकर पढ़ूंगा, दोस्त के नोट्स मिलेंगे तब पढ़ूंगा, एग्जाम का ब्लूप्रिंट आएगा तब पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 महीने पढ़ेगा तब पढ़ूंगा, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ूंगा। पास होने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ओ भाई, तेरा ना तो कोई आएगा, ना तेरे टाइम टेबल 2 दिन से ज्यादा चल पाएगा, और ना ही किसी दोस्त के नोट से तू टॉपर बन पाएगा। हाँ, सही सुना तूने, मैंने बोला टॉपर। एक बार सुन लो फिर से, टॉपर। तू टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ है, तू अपने पापा को नाइट ड्यूटी के चक्कर में आजाद करने के लिए पैदा हुआ हो, खुद बिस्तर से लेटकर मोबाइल चलाने के लिए नहीं। और रुक एक बार, तूने कल क्या कहा था कि एग्जाम के 2 दिन पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना काफी होगा तेरे लिए। अपने पापा को भी बोल दे कि तू तुम्हारी फीस चुकाने के लास्ट डेट से 2 दिन पहले ही काम पर जाए। जब ये पूरा महीना काम करते हैं ना तो तुम्हारी फीस चुकाने के लिए, तो तू सोच भी कैसे सकते हो कि मैं भी सो लेता हूं और 2 दिन पहले सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर पास हो जाऊंगा। बहुत हो गया यार, प्लीज अब तो खुद को धोखा देना बंद कर दो। अब तो कोई वजह ढो, कुछ पढ़ने क्यों है। ध्यान रख बेटा, दुनिया को कभी अंदर रख गया, जब खुद को अंदर रखेगा तो इस दिमाग को बोल दो कि भाई धोखा देना बंद कर तू, और सुन ले अपनी दिल की आवाज कि तेरे लिए जिंदगी में क्या मायने हैं और उसके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है।
किसी ने तेरा दिल तोड़ा है, किसी को तुमको कुछ बड़ा करके दिखाना है। बेटा भले ही नौकरी लगे या ना लगे, भले ही तुम्हारी नौकरी करना है या नहीं, लेकिन ये तो नॉलेज भरा है। ये अक्षर देख लो, ये तुम्हें जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर किसी प्रॉब्लम में जरूर निकालेगा। इसलिए जितने भी बड़े लोग हैं ना, उन्हें इस बात को पहुंचाना है और पढ़ना कभी नहीं है। तो कल से तू सुबह जल्दी उठकर पढ़ेगा और रोज अपने पेरेंट्स, भाई या रूममेट्स को साइंजेस देगा। और ये काम मुझे अगले 30 दिन रोज करना है। फिर देखना, अगर 31वां दिन तुम खुद उठकर अपने आप पर नहीं पढ़ोगे तो तेरी दोस्त फेसबुक व्हाट्सएप पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जितना टाइम तू फेसबुक व्हाट्सएप पर बिताता है ना, उतना अपने मम्मी पापा के अपने जान में लगा दो सपने को पूरा करने के लिए। कभी बोरिंग नहीं समझेगा, और जिस कार को छू नहीं पाया है उसे बैठा को उनको उनमें घुमा। जिस पेरेंट्स से गार्ड ने उनके सामने खड़ा ही ना होने दे, उसे अपार्टमेंट को खरीद कर और तोड़ कर तू वहां पर अपना 2 मंजिला बंगला खड़ा करके पेरेंट्स को गिफ्ट कर। जिस स्कूल जिस जगह तुम्हारे पेरेंट्स 12 समझते हैं ना, वहीं पर तुम अपने ज्ञान का दबदबा बनाओ और अपने पेरेंट्स को प्राइड फील करवाओ। और यार अब ये कुछ बड़ा करके खुद को नाम कर ले। पढ़ने का मकसद ढूंढो और मम्मी पापा पे खोर और अधूरे सपने और कुछ बहुत बड़े सपने को अचीव कर ले। सोचने से और करने से ही होगा, उठकर पढ़ने से होगा। आज जितना भी छोटा क्यों ना हो तो कल तेरा ही नाम होगा। जय हिंद, जय भारत। जीत पक्की मोटिवेशनल, हमेशा जीत की रास्ता पर जाने के लिए सुनते रहिए जीत पक्की मोटिवेशनल। साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू चैनल।